गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में पढ़ा था और तीन अलग अलग डिफरेंट कंडीशन के बारे में पढ़ा था कि अगर सेमीकंडक्टर डायोड को अगर हमने अनबायस्ड रखा हुआ है, हमने कोई बायसिंग नहीं करी है, तब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे होगा। और उसके बाद उसको कंपेयर किया था कि अगर हम उसे फॉरवर्ड बायस कर देते हैं या रिवर्स बायस कर देते हैं तो एनर्जी बैंड डायग्राम में कैसे और क्या अंतर आ जाता है। और ये जो जानकारी है ये हमारे आगे बहुत काम आने वाली है, तो उसको वहीं पर रोक कर अब हम आज एक दूसरा आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, वो है वेरिएशन इन माइनॉरिटी कैरियर्स कंसंट्रेशन। एनर्जी बैंड डायग्राम में जब भी हम लोग बात करते हैं, चाहे वो रिवर्स बायस का हो, चाहे फॉरवर्ड बायस का हो, चाहे इसके पहले हमने अनबायस की कंडीशन जब डिस्कस की थी, तो वहाँ पर आपने गौर किया होगा कि जो भी हम चार्ज पार्टिकल्स दिखाते हैं वे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। कंडक्शन बैंड में दिखा रहे हों या हम वैलेंस बैंड में दिखा रहे हों, वो उस रीजन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। लेकिन अब आज बात करते हैं कि आखिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी तो हैं, उनका क्या, वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में आज बात करते हैं। रिवर्स बैच में भी हम लोगों ने इसी तरीके से देखा था कि वहाँ भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का ही रोल हमने अभी तक स्टडी किया है। सो आज डिस्कस करेंगे कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन किस तरीके से वेरी करता है जबकि हम उसे बायस ना करें यानी अनबायस कंडीशन में, और अगर बायस करें यानी कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में और रिवर्स बायस कंडीशन में। आई होप आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं याद दिला दूं एक फॉर्मूले को जिसका डिस्कशन पहले हो चुका है, दैट इज द मास एक्शन लॉ, जिसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और पी दैट इज द नंबर ऑफ होल्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनका जो कंसंट्रेशन है एन और पी, इसका प्रोडक्ट जो है वो ni स्क्वायर के बराबर होगा। अब ni क्या है? ni यहाँ पर जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसका कंसंट्रेशन, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन और होल, क्योंकि वहाँ पे दोनों इक्वली होते हैं, उनके कंसंट्रेशन को ni कह रहे हैं। यानी कि ni इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is equal to number of hole in extreme in intrinsic semiconductor। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वजह से ni लगा दिया गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ni स्क्वायर। लेकिन एक्सट्रिंसिक में आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ होल्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होते हैं, इसलिए एन डॉट पी इक्वल टू ni स्क्वायर कह रहे हैं। ठीक। सो द कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स दैट इज होल्स, वो जो है वो पी साइड में ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम डोपिंग इस तरह से करते हैं, जबकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है जो कि थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे कि पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन हुए, उनकी संख्या कम होती है। इसी तरीके से अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लें और नॉर्मल डोपिंग करें तो हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज होल्स, उनकी संख्या कम होगी अगर पी साइड से अगर कंपेयर करते हैं तो। सो इस बात को कहने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो है कि इलस्ट्रेशन के द्वारा। एक हम आपको यहाँ पर सेमीकंडक्टर डायोड पीस दिखा रहे हैं, जिसका ये पी साइड है, आप दिख रहा होगा आपको, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ये पी ब्लॉक है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये इस तरफ एन साइड सेमीकंडक्टर है, बीच में एक जंक्शन है जिसको हम पी जंक्शन कहेंगे, वर्टिकल लाइन डार्क सी ड्रा है, ये पी जंक्शन हो गया। पी जंक्शन के दोनों तरफ ये लाइट ब्लू कलर की दो लाइन ड्रा है जो ये बताती है कि ये डिप्लीशन रीजन है। और फिलहाल हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अनबायस्ड कंडीशन में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अनबायस्ड कंडीशन में ये डिप्लीशन रीजन है। अब किस रीजन में कितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे उसको नीचे प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पर जंक्शन ऑफ द डायोड हो गया, ये पॉइंट उसी लाइन को नीचे तक खींच दिया गया है, ड्रॉ कर दिया गया है, ताकि आपको समझ में आए कि ये जंक्शन ऑफ द डायोड है। और इसके राइट तरफ की ओर जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड की तरफ अगर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। हमेशा नीचे वाले फिगर को ऊपर फिगर के से कंपेयर करके ही देखिएगा। ऊपर एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पी जंक्शन डायोड है और नीचे प्लॉट है जो शो कर रहा है वेरिएशन इन माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक। अब इसमें देखिए ये जो वेरिएशन दिखाने की कोशिश की गई है, एन साइड को पहले देखें,
एक थिक सी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है और इसको लिखा गया है NP0। ओ नहीं है बेटा, NP0 है। और ये NP0 क्या बताता है? N बताता है कि हम बात कर रहे हैं N टाइप सेमीकंडक्टर की, और N के साथ जो सफिक्स में P लिखा हुआ है वो ये बताता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी मीन्स, क्योंकि आप जानते हैं कि N टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल होता है और उस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए NP कह रहे हैं। और 0 लगा दिया, इसका क्या मतलब हो गया कि अभी तक अनबायस्ड है, कोई बायसिंग, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, दैट इज NP0। और इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कंसंट्रेशन है, यानी होल्स का जो कंसंट्रेशन है इन द एन साइड इंक्लूडिंग डिप्लीशन रीजन, वो एक समान है, बराबर है, क्योंकि डोपिंग के बाद आप जानते हैं डिफ्यूजन थोड़ी देर होता है और डिफ्यूजन के बाद कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रीजन सेम हो जाता है। तो जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट द एन टाइप सेमीकंडक्टर सेम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। इस वजह से ये जो लाइन ड्रॉ की गई है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऐसा ही पी टाइप सेमीकंडक्टर वाले पोर्शन में देखिए, वहां भी एक लाइन ड्रॉ है, वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और उसको लिखा गया है कि ये क्या लाइन शो कर रही है? ये शो कर रही है पी, कैपिटल पी N0। अब कैपिटल पी का मतलब क्या हो गया? पी साइड की बात कर रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, और पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए N Pn। और 0 का क्या मतलब हो गया कि अभी अनबायस्ड कंडीशन है। तो आई होप कि आप NP0 और PN0 समझ गए होंगे। तो दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हैं, पर दोनों फिर सेम लेवल पे क्यों नहीं है, ऊपर नीचे क्यों ड्रॉ की गई है? दिस इज चॉइस, ये जरूरी नहीं है। दे कैन बी एट सेम लेवल, या हो सकता है कि NP0 की लाइन ऊपर हो जैसा कि इसमें दिख रहा है और PN0 की लाइन नीचे हो। उल्टा भी हो सकता है कि PN0 की लाइन ऊपर हो और NP0 की लाइन नीचे हो। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सेम लेवल पे हो सकते हैं, एक ऊपर, पहला ऊपर दूसरा नीचे, या दूसरा ऊपर और पहला नीचे, ऐसा हो सकता है। यहाँ इनमें से कोई एक को चॉइस करना था, तो हमने ये चॉइस किया है कि नंबर ऑफ minority charge carrier in N side is more than P side, इसलिए N साइड में जो हमने कर्व दिखाया है, जो ये जो एक स्ट्रेट लाइन जैसा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो P साइड की तरफ जो स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है उसके कंपेरिजन में ऊपर है। तो ऐसा हमने अज्यूम किया है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डोपिंग पे, है ना। डोपिंग किस तरीके की हुई है उसके आधार पर ये डिपेंड करता है, किस साइड की डोपिंग किस तरह की हुई है, ठीक है। तो एक तरह का फिलहाल हमने मान लिया कि एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज का जो ज्यादा है और पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज का कम है, इसलिए कर्व नीचे है, ठीक है। तो थ्रू आउट द डिस्कशन हम यही मान के चलेंगे, अब इसका उल्टा भी मान के डिस्कशन कर सकते हैं। ये मैं डिफाइन कर चुका हूँ, फिर मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। NP0 is defined as the concentration of minority carrier, यहाँ पे क्या होगा? होल, minority carrier in N type material, that is holes. And PN0 क्या है? Is defined as the concentration of minority carriers in p-type material, that is electrons, और कब? when diode is in unbiased state, इसीलिए 0 आ रहा है। तो आई होप ये दोनों टर्म आप डिफाइन कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि बायसिंग कर दी, सबसे पहले कौन सी? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग कर देंगे तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन में किस तरह से वेरिएशन होगा? देखिए, जैसे ही आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं क्या होता है? जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दोनों तरफ के, वो जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं और कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पी साइड में होल्स हैं वो मूव करके जंक्शन के अक्रॉस जाकर एन साइड के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाएंगे, या एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड में जाकर होल के साथ रिकम्बाइन करने लगेंगे, ठीक। तो फॉरवर्ड बायसिंग हमने कर रखी है। लेकिन जब होल एन साइड की तरफ पहुंचता है, होल कहां पर है? पी साइड में, फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से एन साइड में पहुंचता है, तो वो वहां पे क्या हो जाता है? वो वहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाता है, क्योंकि एन साइड का जो रीजन है उसमें होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। इसको जरा समझिए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। देखिए, पी साइड में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक। पर वही होल जब
जंक्शन क्रॉस करके एन साइड में पहुंच जाएगा, तो एन साइड में वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं रह जाएगा, वो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा। तो होल है ना। एक तो पहले से ही एन साइड में थोड़े से होल्स होंगे, फिर फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से पी साइड से होल लेकर के भारी मात्रा में पहुंच गए, और वहां भी दोनों के होल्स में कोई अंतर थोड़ी होता है, तो वो सब के सब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही कहलाएंगे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, जंक्शन के पास क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल हो जाएगा एन साइड में। एन साइड में होल्स की संख्या काफी बढ़ जाएगी। तो आपको दिमाग में आएगा कि वो रिकम्बाइन नहीं कर जाएंगे, तो रिकम्बाइन करेंगे, पर इतना तेजी से रिकम्बाइन नहीं करेंगे जितना तेजी से होल आते जा रहे हैं। वो आ रहे हैं, ये उसी तरह की बात है, किसी रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आ रहे हो पर सर्विंग उतनी तेज नहीं हो पा रही हो, ठीक है। तो संख्या उनकी बढ़ती जाएगी नियर द जंक्शन। ये बात तो हो गई होल के बारे में। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। जंक्शन के पास तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जंक्शन से जैसे जैसे एन साइड की तरफ बढ़ते जाएं तो उनकी संख्या घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जंक्शन को क्रॉस करेंगे होल, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे उनको इलेक्ट्रॉन से मुलाकात होने वाली है, और वो इलेक्ट्रॉन की वजह से जैसे डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, पहले डिप्लेशन रीजन क्रॉस करेंगे उधर के रीजन का, एन साइड का, और डिप्लेशन रीजन को भी क्रॉस कर और आगे बढ़ेंगे, तो वहां पे काफी संख्या में इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, तो उनके साथ रिकम्बाइन करते जाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनके रिकम्बाइन करने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इस वजह से होल्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, एन साइड में घटता जाएगा। यानी सबसे ज्यादा कहां पर होगा, जंक्शन पे, और जंक्शन से जैसे जैसे दूर जाएंगे वो घटता जाएगा। एक बात। अब दूसरी बात करें इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो है, जो पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, जब जंक्शन को क्रॉस करके एन साइड में पहुंचेगा तो सॉरी मैंने क्या कहते हैं, अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एन साइड का इलेक्ट्रॉन जो है, जब पी साइड में पहुंचेगा तो वहां पर भी वो जंक्शन के पास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जंक्शन में उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे जंक्शन से वो दूर जाएगा, रिकॉम्बिनेशन होल के साथ शुरू हो जाएगा, और उसकी संख्या फिर डिक्रीज होने लगेगी। इस बात को जरा एक प्लॉट से समझते हैं, वो ज्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। इसलिए मैं कभी भी डिस्कशन करता हूं तो आपको एक प्लॉट जरूर दिखाता हूं। देखिए अब क्या हो गया, पहले जो मैंने फिगर दिखाई थी, इस बार की फिगर में क्या अंतर हो गया। देखिए जो पी इंजेक्शन डायोड है, पहले ऊपर का हिस्सा देखिए, पी इंजेक्शन डायोड है, इसका एक टर्मिनल को पॉजिटिव लिखा, इधर माइनस लिखा, यानी हमने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले डिप्लीशन रीजन था, ये डॉटेड लाइन देखिए, डॉटेड लाइन जो तो ये दिखा रहा है कि डिप्लीशन रीजन ये था जब अनबायस कंडीशन में थी, लेकिन अब क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन पहले की तुलना में क्या हो गया, श्रिंक कर गया, घट गया। और अब ये जो स्मूथ लाइन से वर्टिकल लाइन ड्रा है ब्लू कलर की, ये शो कर रही है कि डिप्लेशन रीजन की अब की पोजीशन, जब हमने थोड़ा फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी, ठीक। बीच में ये जो ब्लैक लाइन है, आप जानते हैं ये क्या है, जंक्शन ऑफ द डायोड। अब इसके करस्पॉन्डिंग ही हमने यहाँ पर एक प्लॉट दिखाया है कंसंट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर का। और कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर का कैसा प्लॉट है, देखिए पहले तो एक पुराना वाला देख लीजिए, ये स्टेप जैसा दिख रहा है, ये लाइन ब्लैक कलर की पी साइड में और एन साइड में, बॉटम में देखिएगा ये लाइन, ये वही लाइन है जो अनबायस्ड कंडीशन में थी। लेकिन अब क्या होगा, अब कंसंट्रेशन इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये रेड कर्व देखिए, आप रेड कर्व देखिए, एन साइड में पी साइड से होल आए, उनकी संख्या जंक्शन के पास ज्यादा है, इसलिए ये जो कर्व है जंक्शन के पास कर्व जो है बिल्कुल देखिए पीक पर है। और जैसे जैसे जंक्शन से आप दूर जा रहे हैं, डिप्लीशन रीजन की बाउंड्री पे जा रहे हैं, घटता जा रहा है, डिप्लीशन रीजन से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कर्व देखिए और घटता जा रहा है, और एक जगह पे पहुंचने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उतनी ही हो जाएगी जितनी की अनबायस्ड कंडीशन में थी। इसी वजह से रेड कर्व जो है वो ब्लैक लाइन के साथ मैच कर गया, मर्ज हो गया, उससे घट तो सकती नहीं, जो अनबायस्ड कंडीशन में थी उससे घट तो सकती नहीं, सो वैसी हो जाएगी। तो अब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है, यानी कि एन साइड में जो होल की संख्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनपी। ये एनपी देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, दिस इज एनपी, ये एरो दिखाएगी, ये एनपी बता रहा है, ठीक है। ये संख्या हो जाएगी एन साइड में
पी यानी कि होल की संख्या, एन साइड में होल की संख्या। पहले क्या था, ये थोड़ा छुप गया है पीछे ब्लू कलर की लाइन के पीछे। पहले क्या था, कैपिटल एन पी 0 ये था, अब बढ़ के कितना हो गया, एन पी। और एन पी क्या, ये वेरिएबल है। कैपिटल एन पी 0 तो कांस्टेंट था थ्रू आउट द रीजन, पर ये क्या है, जंक्शन के बाद मैक्सिमम है। जंक्शन से जैसे जैसे अवे होते जाएंगे, बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन विद द इलेक्ट्रॉन, होल की संख्या दैट इज एनपी घटती जाएगी। करेक्ट। आई होप आपको राइट पोर्शन समझ में आया होगा। यही बात आप लेफ्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए, है ना। पहले कितना था, जब 1 बाइस था, पी एन 0 कितना था, लेकिन चूंकि एन साइड से इधर से इलेक्ट्रॉन, एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में आए, और पी साइड में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे। तो जंक्शन के पास बहुत सारे होल हो गए, इसलिए जंक्शन के पास ये जो रेड कर्व दिखेगा बिल्कुल पीक पर है। और जैसे जैसे जंक्शन से दूर जाते जा रहे हैं, देखिए डिप्लेशन रीजन की बाउंड्री पहुंच गए, अब पी साइड वाले में अंदर आ गए, ये कर्व घटता जा रहा है। घटते घटते इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी पी एन 0, 0 नहीं हो जाएगी, पी एन 0, यानी कि जितनी अनबायस्ड कंडीशन में थी इसकी वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी। कर्व उसके साथ जो ब्लैक लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों तरफ, ये रेड कर्व्स उनको जाकर मर्ज कर जाएंगे। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की जो कंसंट्रेशन का होगा व्हेन वी विल फॉरवर्ड बायस द पी जंक्शन डायोड। तो ये हमने आर्टिकल पढ़ा, वेरिएशन इन माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन फॉरवर्ड बायस्ड। यहाँ पर एक चीज और भी आपको नोटिस करनी चाहिए, ये दोनों जो रेड कर्व्स हैं इनके पीक्स के बीच का एट द जंक्शन, देखिएगा एट द जंक्शन पीक्स के बीच एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कितने के बराबर है, जितना अनबायस्ड कंडीशन में दोनों का डिफरेंस था उसी के बराबर रहेगा, यानी कि वो अंतर मेंटेन रखेगा जो अनबायस्ड में रहता है। यहाँ हमने आपको याद होगा अज्यूम करके चल रहे हैं कि एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या पी साइड की तुलना में ज्यादा है। अब इसका उल्टा भी अज्यूम करके कर सकते हैं कि क्या होगा, बाईं तरफ का कर्व ऊपर होगा और दाईं तरफ का कर्व नीचे आ जाएगा। दोनों ही सही है, आप एक इक्वल भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन इक्वल करना का मतलब होता है कि दोनों तरफ हमने डोपिंग एग्जैक्टली इक्वल करी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब रिवर्स बायस्ड, अगर रिवर्स बायस कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए रिवर्स बायस अगर करते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को तो लगता है कि हमें फॉरवर्ड बायस कर दिया। रिवर्स बायस किसके लिए है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए जो चीज रिवर्स बायस है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए वही फॉरवर्ड बायस। तो होगा ये कि जब आप रिवर्स बायस करेंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो जंक्शन को नहीं क्रॉस करेंगे, पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, और जंक्शन को क्रॉस करते ही, एक तो संख्या में बहुत कम है, जंक्शन को क्रॉस करते लगभग सारे रिकम्बाइन कर जाएंगे, लगभग सारे, क्योंकि संख्या बहुत कम है। पहले क्यों नहीं कर गए थे, पहले संख्या बहुत ज्यादा थे, मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी थे, अभी तो केवल माइनॉरिटी है। जब फॉरवर्ड बायस किया था तो उधर के माइनॉरिटी और इधर से आने वाले मेजॉरिटी दोनों मिलकर माइनॉरिटी हो गए थे, संख्या बहुत ज्यादा थी इसलिए कर ऊपर चला गया, लेकिन आपकी संख्या बहुत कम है। तो कैसा दिखेगा, पिक्चर कैसी नजर आएगी, देखिए पिक्चर ऐसी नजर आएगी। पहले तो ऊपर का हिस्सा देखते हैं कि हमने किस तरह की बाइसिंग करी। ये पी एन जंक्शन डायोड है, ये पी ब्लॉक एन ब्लॉक, पी को नेगेटिव से जोड़ा है, एन को पॉजिटिव से जोड़ा है। ये जो डॉटेड लाइन है ये डिप्लीशन रीजन की वो स्थिति है जबकि अनबायस्ड था, और ये जो स्मूथ ब्लू वर्टिकल लाइंस हैं दैट शोज द कंडीशन, द बाउंड्री ऑफ डिप्लीशन रीजन व्हेन द पी जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। तो जब रिवर्स बायस कर दिया तो डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई देखिए बढ़ गई। ये जो आप डबल हेडेड एरो देख रहे होंगे इसके से आप अंदाजा लगा लेते होंगे कि आपकी डिप्लेशन रीजन बढ़ गई। एक बार मैं पीछे वाले फिगर से कंपेयर भी कर दूं, देखिए पहले डिप्लेशन रीजन देखिए घट गई थी, और उसके पहले जब देखा था तब ये था डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई, और फिर ये हो गया फॉरवर्ड बायस करने पर, और अब फिर ये हो गया, डिप्रेशन बढ़ गया। लेकिन हमें तो बात करनी है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की। तो देखिए अब की माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पहले की तुलना में, मतलब जब अनबायस्ड, पहले जब कहूं तो मैं समझिए अनबायस्ड, फॉरवर्ड से तुलना नहीं कर रहा हूं, अनबायस्ड, अनबायस्ड से भी घट गई, रिड्यूस हो गई। कितनी घट गई, तो जंक्शन पे तो 0 हो गई, देख रहे हैं कर्व 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये पिंक, ये जो रेड कलर का कर्व है ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहा है और फिर बढ़ता है डिप्रेशन रीजन तक बढ़ता जाता है, और फिर एंड सेक्शन में भी ये बढ़ता जा रहा है।
पर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वहां तो मिनिमम बोलते थे ना फॉरवर्ड में, यहाँ बोला मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम उतना हो जाएगा जितना कि अनबायस्ड कंडीशन में था। ठीक, इसलिए ये रेड कर्व और ब्लैक कर्व एक दूसरे के साथ क्या कर गए, मर्ज कर गए। ऐसा एन सेक्शन में भी हो रहा है और ऐसा पी सेक्शन में भी हो रहा है। देखिए कर्व जा रहा है और आगे जाकर मर्ज कर जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी कर्व अभी यहीं तक रुक गया और आगे बढ़ेगा तो मर्ज कर जाएगा। ठीक है, अब कंसंट्रेशन का क्या हुआ, था कितना पहले, पहले था NP0 अनबायस्ड कंडीशन है ना, एन सेक्शन में पी मींस होल की संख्या इन अनबायस्ड, अब कितना हो गया NP, ये NP हो गया। जो वेरिएबल है कैपिटल NP0 कांस्टेंट है और स्मॉल np वेरिएबल है। जो जंक्शन पे जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होती है, जंक्शन पे इसकी वैल्यू जीरो होती है, एनपी की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है और फिर राइज करती है, और राइज करते करते इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, NP0 हो सकती है। ठीक, यही बात Pn के लिए भी कह रहे हैं। Pn क्या है, P साइड में n यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी वेरिएबल है। जंक्शन पर ये जीरो है और जंक्शन से जैसे जैसे अवे जाते हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, वैसे वैसे की वैल्यू बढ़ती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, Pn0 के बराबर हो सकती है। ठीक, यहां पर एक चीज नोट करिएगा कि एट द जंक्शन दोनों की वैल्यू जीरो है। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड बायस के तरीके से उतना ही डिफरेंस मेंटेन करें जितना डिफरेंस अनबायस्ड में रहता है, इसलिए मैंने वहां पे पॉइंट नोट कराया था। देखिए वहां देखिए डिफरेंस रहता है और अनबायस्ड में भी डिफरेंस जितना रहता है उतना डिफरेंस यहाँ पे रहता है। लेकिन रिवर्स बायस में जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंस नहीं होगा। और जीरो से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या फील होता है, फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में जैसे पोजीशन में जाता है उसको अपोजिट मिलता है, और वो इतनी कम संख्या में होते हैं कि तुरंत रिकम्बाइन कर जाते हैं, खत्म, दे वैनिशेस, खत्म हो जाते हैं, इसलिए जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर उससे होते जाएंगे वैसे वैसे आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ती जाएगी, जंक्शन के पास से रिकम्बाइन कर जाएंगे और उतनी हो जाएगी जितनी खुद की वजह से है, क्योंकि इसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहीं से मिल नहीं रहा है ना, ये तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अपने ही इसके पास है, तो उतनी जितनी अपनी संख्या थी उतनी रह जाएंगी जो रिकम्बाइन होने से बचे हुए। ठीक है, so this was the variation in minority charge carrier concentration in reverse bias condition. ओके, अब फटाफट दो छोटे छोटे आर्टिकल्स और पढ़ लेते हैं। वो है कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस, ये कहां से बात आ गई, एक्चुअली पी जंक्शन डायोड एक कैपेसिटर की तरह भी काम करता है और उसका जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होता है तो वो दो तरह के कैपेसिटेंस शो करता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की बाइसिंग करी। एक होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, दूसरा होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। सो बारी बारी इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली कैपेसिटेंस होता क्या है। तो पैरेलल प्लेट कंडेंसर आपने सुना होगा, जिसमें दो मेटल प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है कोई पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, और इस प्लेट को इवन वैक्यूम एयर भी हो सकता है। अब डाइलेक्ट्रिक जगह आप एयर भी हो सकता है। तो अगर इन पैरेलल प्लेट कंडेंसर को एक बैटरी से जोड़ दें, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये जो पैरेलल प्लेट हैं इनसे इलेक्ट्रॉन को, कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल सक करेगा, है ना, और इस वजह से ये जो प्लेट्स होंगी क्या होंगी, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, सॉरी ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हो जाएंगी, और इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ पर पहुंचेंगे, दूसरी प्लेट पे पहुंचेंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, सो इस वजह से डाइलेक्ट्रिक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्रिएट हो जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स हो या नॉन पोलर हो, पोलराइज्ड हो जाएंगे, और पोलराइज हो जाने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्रिएट हो जाएगा, डिपेंड अपॉन पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। उल्टा जोड़ देंगे तो उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। So this was a short summary of the capacitance and how the condenser या कैपेसिटर वर्क्स। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है। अगर किसी कंडेंसर, किसी पी जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करें तो क्या होता है कि जो उसकी जो डिप्लीशन रीजन है
उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये आपको पता ही है, डिप्लीशन रीजन चौड़ा होता जाता है, कई बार बात कर चुके हैं हम लोग। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली डिप्लीशन रीजन के अंदर आप जानते हैं कि इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चार्ज इलेक्ट्रॉन को या तो दे दिया होता है, तो वो अगर दे दिया होता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं डिप्लीशन रीजन का वो हिस्सा, वहां पे इमोबाइल पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाते हैं। और पी साइड में चूंकि वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इस वजह से डिप्लीशन रीजन का वो हिस्से में, उस हिस्से में इमोबाइल नेगेटिव आयन कलेक्ट हो जाते हैं। मैंने कई बार फिगर दिखाई है, मैं आगे भी आपको फिगर ये दिखाता हूँ। देखिए एन साइड में ये पॉजिटिव हो गए, ठीक है, पॉजिटिव में इमोबाइल आयंस हो गए, और पी साइड में नेगेटिव आयंस हो गए। सो अब कहानी कैसे बनी? तो ये जो हिस्सा है जहां पर इमोबाइल आयंस हैं, यानी कि डिप्लीशन रीजन का हिस्सा, ये डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तरीके से पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक, और यानी कि राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। और ये जो एन साइड का हिस्सा है, ये इधर वाला ब्लॉक है, ये एक प्लेट की तरह काम कर रहा है, और इधर भी जो पी साइड वाला है ये दूसरी प्लेट की तरह काम कर रहा है। तो एक तरीके से पी टाइप और एन टाइप के बीच में डिप्लीशन रीजन बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि दो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की भूमिका डिप्लीशन रीजन निभाता है, और प्लेटों की भूमिका कौन निभाता है? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का वो पोर्शन जिनके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अभी भी हैं, ठीक है, अभी गए नहीं, वो प्लेट का काम करते हैं। सो ऑब्वियसली अगर वो कंडेंसर के तरीके से रोल करने लगे, कैपेसिटर के तरीके रोल करने लगे, तो उनका फिर कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस भी होगा। चूंकि एन टाइप और पी टाइप के पास चार्ज कैरियर्स होते हैं, इस वजह से उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? लो होता है, लो रेजिस्टेंस एरिया होते हैं, तो कंडक्टिंग प्लेट का काम कर सकते हैं। लेकिन जो डिप्लीशन रीजन वाला हिस्सा होता है उसके अंदर तो चार्ज कैरियर होते नहीं, कंडक्ट कौन करेगा भला? इस वजह से उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, और वो डाइलेक्ट्रिक की तरह से काम करते हैं, या इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। इस तरीके से पी जंक्शन डायोड को आप पैरेलल प्लेट कंडेंसर की तरह से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। तो ये फिगर हमने अभी डिस्कस कर ही ली है। एक कंडेंसर का काम क्या होता है? एक कंडेंसर का काम होता है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। इस कारण हम ये कहते हैं कि अगर जितना नैरो डिप्लीशन रीजन होगा, डिप्लीशन रीजन जितना नैरो होगा, जो प्लेट वाला हिस्सा यानी कि पी टाइप और एन टाइप वाला रीजन जो भी पीछे आपको दिखाया, वो उतना ही चौड़ा होगा, ये हिस्सा होता है डिप्लीशन रीजन थिन, तो पी टाइप और एन टाइप उतना ही ज्यादा उसके पास चार्ज स्टोर करने की क्षमता। तो जितना नैरो होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। तो और जितना वाइड होगा तो एन टाइप पी टाइप की चौड़ाई कम, तो उतना ही कम चार्ज इकट्ठा करेगा, कैपेसिटेंस नहीं कम हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग बढ़ाते जाते हैं, कैपेसिटेंस घटता जाता है, क्योंकि एन टाइप और पी टाइप वाला जो पोर्शन है वो रिड्यूस होता जाता है, घटता जाएगा, कैपेसिटेंस घटता जाएगा। देयरफॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द रिवर्स बायस पी जंक्शन डायोड डिक्रीजेस व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक। फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो क्या होगा? रिवर्स बायस की तो कहानी हमने सुन ली। देखिए फॉरवर्ड बायस करेंगे तो भी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, पर बहुत ही वीक, क्योंकि उससे ज्यादा एक और तरह का कैपेसिटेंस होगा जिसको मैं आगे में पढ़ाऊंगा, दैट इज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये नहीं कि नहीं होगा, होगा पर वीक होगा, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस डोमिनेट करेगा। इसलिए हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को फॉरवर्ड बायस में नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिवर्स बायसिंग ओनली। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉरवर्ड बायस ओनली, ठीक। So the amount of capacitance change with increase in voltage is called transition capacitance। अब कैपेसिटर में ट्रांजिशन शब्द क्यों लगा दिया, अभी आगे बात करते हैं। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज आल्सो नोन एज डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस और बैरियर कैपेसिटेंस, और उसको सीटी से डिनोट करते हैं। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलती जाती है, ट्रांजिशन होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहते हैं। Ct is equal to dq upon dv, मतलब चार्ज में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज चेंज। तो Ct इज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस हो गया, dq क्या हो गया? चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड dv इज द चेंज इन वोल्टेज, यानी वही रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। और चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब जो एन टाइप पी टाइप में जो चार्जेस है मेजॉरिटी चार्ज करिए,
ट्रांजिशन कैपेसिटर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन A by X, where X is the width of depletion region and A is the area of plates of P type and N type region, की चौड़ाई के बराबर, और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से अब जरा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को समझ लीजिए। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कब लागू होगा? जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे। जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज करिए, जैसे कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्रॉस करके पी में चला जाएगा, और पी साइड में अगर होल हो तो वो एन साइड में चले जाएंगे फॉरवर्ड बायस करने पे। लेकिन जब वो इधर से उधर जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो वहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाते हैं। देखिए ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं ये अकुमुलेट हो जाते हैं, जंक्शन के दोनों तरफ इकट्ठा होने लग जाते हैं, दोनों तरफ। तो ये चार्ज अगर इकट्ठा होने लग जाए दोनों तरफ तो वो पैरेलल प्लेट की तरीके से काम करेंगे, और जो बीच में डिप्लीशन रीजन है वो डाइलेक्ट्रिक की तरह से काम करेगा। सो बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड बायसिंग, एक तरफ का चार्ज दूसरी तरफ जाए और वहां पे पहुंच के वो माइनॉरिटी, अभी डिस्कस किया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाए, लेकिन उनका एकोमोडेशन हो जाता है क्योंकि इतना जल्दी से जो है अभी उनका रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। ये फिगर आपको याद ही होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया है। ये फिगर देखिए, जंक्शन के आसपास ये चार्ज का एकोमोडेशन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर चार्ज का एकोमोडेशन हो गया, और बीच में क्या हो गया? डिप्लीशन रीजन एक्ट लाइक ए डाइलेक्ट्रिक। सो ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर के तरीके से काम करते हैं, ठीक है। A large number of charge carrier which tries to move into another region will accumulate near the depletion region before they recombine with the majority carrier. As a result, a large amount of charge is stored at both sides of the depletion region. अब क्या होगा? ये P टाइप की तरफ भी चार्ज आ गए, N टाइप तरफ चार्ज आ गए, तो ये प्लेट का काम करेंगे, और बीच में जो नैरो सा डिप्लीशन रीजन होगा, ये डिप्लीशन रीजन क्या कराएगा? डाइलेक्ट्रिक। और जितना फॉरवर्ड बायस करते जाएंगे रीजन उतना ही थिन होता जाएगा, और P टाइप N टाइप की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, और इसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, ठीक। सो द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस अकर्स ड्यू टू stored charge of minority electrons and minority holes near the depletion region। ये ध्यान रखिएगा, minority charge कैरियर की वजह से डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हुआ। इसको कई बार इसी वजह से स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। उसको CT से करते हैं, इसको CD से करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि डिप्लीशन, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन जैसे थिन होता जाता है, जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है? जैसे जैसे रिवर्स बायस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस घटता है। ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का उल्टा चल रहा है। फिर से बोल देता हूँ, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायसिंग बढ़ाने पे घटेगा, और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायस बढ़ाने पर बढ़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसी बात पर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक। द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस जब आप फॉरवर्ड करते हैं, एंड द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है। सो इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाए, तो फॉर्मूला फॉर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होगा? CD इक्वल टू dQ बाई dV। इसे बिल्कुल वैसे मिलता जुलता फॉर्मूला हो गया, कोई अंतर नहीं, नहीं अंतर है। dV तो वही है, चेंज इन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस डायोड। dQ पे ध्यान दीजिए, चेंज इन नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्टोर्ड आउटसाइड द डिप्लीशन रीजन। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वहां पे मेजॉरिटी की बात हो रही थी जब हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे, है ना। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो स्टोर्ड आउटसाइड द डिप्लीशन रीजन, उसको CD कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बोथ ऑफ द कैपेसिटेंस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल EI कैरेक्टरिस्टिक। आज के लिए इतना ही, और आज का मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपके पास कुछ सवाल हो तो हमारे पास 2-3 मिनट हैं, क्विकली पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए, या माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं।